Hello everyone, we are back with another video and today we are discussing about logarithmic equation. This is the part 5 of logarithm. We have done already 65 questions in part 1, 2, 3 and 4. So here again we are talking about 20 questions which we are discussing in this lecture. So question number 66 है हमारे पास। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है तो मैंने इस पर सेपरेटली वीडियो बना दिया है तो आप जाके वहां पे इसको देख सकते हो, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करते हैं और इसका आंसर 8 आता है। तो हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, और यहाँ पे हमें एक्स फाइंड करना है। तो इक्वेशन है, इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा बेस है और ये पूरी इसकी पावर बनी हुई है। इस पावर में भी अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो हमें ये दिख रहा है कि कुछ चीजें हैं जिसको हम एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे कुछ टाइम के बाद, जो कि मैं बोल रहा हूँ log x-2 बेस 10 बनेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखी है तो हम सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि हम log ले सकते हैं। जैसे एक चीज हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 2 को हम पावर में लगा सकते हैं और फिर जैसे ही हम इसे पावर में लगाएंगे log n की पावर n की प्रॉपर्टी है जिसको हम n log m बोलते हैं। अभी ये n log m के फॉर्म में लिखा है और हमें इसे log m की पावर n के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इस 2 को मैंने यहाँ से हटाया और मैंने कहा कि मैं इसको पावर में लगाऊंगा तो मैंने इधर ये 2 लगा दिया। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास अगेन ये वाली है कि दोनों जैसे ही सेम होते हैं तो इसका आंसर ये बन जाता है। ये मैं किस बेसिस पे लिख रहा हूँ, ए log x बेस ए। जैसे ये दोनों सेम होते हैं इसका आंसर x हो जाता है। ये पुरानी बात है, पर मैं अभी पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं ये प्रॉपर्टीज आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये मैंने कैसे किया था, log m की पावर n जो होता है वो n log m के इक्वल होता है। तो ये n log m के फॉर्म में पावर लिखी हुई थी, जो कि 2 आगे लिखा था उसकी बात कर रहे हैं, जिसको मैंने पावर में लगा दिया। ठीक है, तो ये बना क्या, ये बनेगा x-2 का स्क्वायर। तो फाइनली मैं वो लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा x-2 का स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया क्या, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x-2 का होल स्क्वायर। हम यहाँ तक आ चुके हैं ना। तो आप देखो कि ये वाला बेस भी x-2 है, ये वाला बेस भी x-2 है। इस पे पावर लगी है ये वाली 2 और इस पे ये वाली पावर लगी है। तो जब बेस सेम होते हैं, इक्वल टू का साइन होता है, तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वाली पावर इसके इक्वल होगी। एक चीज तो हम ये करेंगे। दूसरी चीज यहाँ से हम ये सोच सकते थे कि x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 2 पे ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, 2 पे ये भी 0 हो जाता है और लॉग के अंदर 0 बन जाएगा तो वो हमें नहीं चलेगा, इसलिए हमें 2 नहीं लेना है ना। नहीं तो यहाँ से 2 आंसर नहीं दिख रहा था, पर 2 नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो मैं लिख सकता हूँ क्या, log x-2, है ना। बेस क्या है, 10 है और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस मैंने लिखा log 10 x-2 की पावर क्या 5 -12 इक्वल टू 2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बनने वाली है। इस 5 को मैं आगे लेके आऊंगा, है ना, वहां से हटा दूंगा, तो मैंने यहाँ से हटाया और 5 को आगे लगा दिया। और इसके बाद हम अगला काम जो करने वाले हैं वो क्या है, हम log x-2 बेस 10 को एक नया वेरिएबल लिखने वाले हैं। तो हमने इसको t मान लिया, तो इसको टी माना, लॉग पे स्क्वायर लगा हुआ था तो इसको हम टी स्क्वायर लिखेंगे। टी स्क्वायर मिला, प्लस का 5t मिला और ये वाला 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर की बात करेंगे तो 7, -2 बनेगा और टी की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन चेंज करके -7, 2। टी क्या था हमारा, टी था log x-2 बेस 10, ये टी था। इक्वल टू में क्या है, -7, 2। तो यहाँ से मैंने बोला कि जो x-2 है वो किसके इक्वल, 10 की पावर -7, 10 की पावर 2। अभी यहाँ से अगर मैं x लिखना चाहूँ तो फर्स्ट केस में 10 की पावर -7 + 2
और सेकंड केस में 10 की पावर 2 प्लस 2, तो ये तो 102 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। हमें एक और आंसर दिख रहा है जो कि 3 है ना। और तो समझदार लोग ये कहेंगे कि ये 3 कैसे आएगा। अगर हम 3 की बात कर लें तो 3 कैसे आ सकता है। 3 आप यहाँ पे पुट करके देखो तो ये 3 - 2 1 हो जाएगा। इधर पुट करके देखो तो 3 - 2 1 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अभी कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं इसमें कि हमें कैसे याद आएगा कि ये 3 इसका आंसर बन सकता है ना। आप क्या करोगे, जब आप वेरिएबल की पावर वेरिएबल को सॉल्व करते हो ना तो आप लॉग लेते हो। तो जब आप लॉग लोगे ना तो एक टर्म हमारे पास log x - 2 यहाँ से आने वाला है ना। अगर हम कंपेयर नहीं करते तो पहले हम लॉग लेते। कंपेयर करने में यही है कि एक सॉल्यूशन कई बार छूट जाता है ना। तो अगर हम प्रॉपर मेथड के थ्रू जाएं तो मैंने बोला वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो उस केस में क्या होगा, लॉग जब हम लेंगे ना तो ये पूरी पावर आगे आएगी और इधर एक लॉग लग जाएगा। इस तरह से कुछ होने वाला है। log x - 2 इधर आएगा और जब हम इधर log लेंगे ना तो इसको मैं लिखूंगा 2 log x - 2, है ना। तो ये log x - 2 दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो जब log x - 2 दोनों तरफ आएगा, हम इसको LHS में लेंगे तो log x - 2 हमें मिलेगा इक्वल टू में 0 आएगा। इधर कोई भी बेस रहा होगा log का, कोई भी बेस, हम 10 बेस ले लेते हैं। जब हम इसे 0, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट जब 0 के इक्वल होगा तो हम सेपरेटली उसको 0 कर रहे होंगे। तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 0 लिखेंगे तो x - 2 इक्वल टू 10 की पावर 0 जो कि 1 बन जाएगा। तो x इक्वल टू 3। इस तरह से ये वाली बात आती है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये दो आंसर तो आए गए। तीसरे आंसर के लिए मैं थोड़ा सा लिखूंगा। अगर हम कंपेयर नहीं करते हैं, लॉग लेते हैं, तो हमें ये आंसर दिखेगा। और कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने लॉग ले लिया। अगर मैं लॉग ले लेता हूँ तो क्या होगा, ये जो पूरी पावर है ना ये आगे आ जाएगी log m की पावर n की प्रॉपर्टी से। तो मैं ऐसे देख पा रहा हूँ log 10 x - 2, इधर स्क्वायर लगा हुआ है ना, प्लस में आ जाएगा log 10 x - 2 की पावर क्या है 5, और क्या है माइनस का 12, ये तो आ ही जाएगा आगे। और इसको हम एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट में मैं देख पा रहा हूँ कि log x - 2 बनेगा और इसका बेस क्या है, इसका बेस 10। ठीक है, इक्वल टू में अगर हम बात करें ना तो इक्वल टू में हमें क्या दिखने वाला है, 2 लॉग जब हम लेंगे ना तो लॉग लेने के बाद क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा और 2 आगे आएगा तो मैं ऐसे देख पा रहा हूँ 2 log x - 2 बेस 10, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें इससे इसको काटना नहीं है क्योंकि अगर हम काट देंगे तो एक सॉल्यूशन हम काट चुके होंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो मुझे दिखता है कि इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, है ना। तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का log 10 x - 2, एक तो ये आएगा और दूसरा मुझे पता ही आएगा। इससे हम दो आंसर निकाल चुके हैं। इक्वल टू में 0 लिखा है, इस माइनस को चाहें तो हम उस तरफ भेज सकते हैं, 0 हो जाएगा। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे होंगे ना तो ये 10 इधर जाएगा तो x - 2 इक्वल टू 10 की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3। इस तरह से ये आंसर 3 आता है। तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो हमें सारे आंसर मिलेंगे, है ना। और वो कॉमन सेंस से भी दिख रहा है कि x की जगह 3 डालेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। बट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप लॉग ले सकते हो। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, इसमें अगेन वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो फिर से हमें लॉग लेना पड़ेगा। और अगर हम इस तरफ थोड़ा सा ब्रेक करें ना तो ये x की पावर n प्लस n कुछ ऐसे लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर n इंटू एक्स की पावर n। तो मैंने इसे लिखा 10 की पावर log x बेस 10, ये लिख लिया, इंटू 10 की पावर 1। ये दोनों जैसे सेम हुए तो इसका आंसर x है, मतलब इस तरफ 10x लिखा हुआ है। हम LHS पे फोकस करते हैं तो LHS में लिखा हुआ है x की पावर log x बेस 10 प्लस 7 अपॉन 4, ये इस तरह से लिखा है। जब हम बोथ साइड लॉग ले रहे होंगे
तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x बेस 10 प्लस 7 अपॉन 4 और इनटू में log x आएगा जिसका बेस मैं 10 लेना चाहूँगा। 10 ले लिया मैंने बेस। इधर आएंगे तो ये लिखा है log 10x जिसका बेस क्या है 10 है। अब ये m इंटू n की प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं log n प्लस log n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो एक तो बनेगा log 10 बेस 10 जो कि 1 हो जाएगा, और दूसरा बनेगा log x बेस 10, है ना। तो ये 1 प्लस log x बेस 10 बनने वाला है। तो मैं इसको हटा के यही लिख देता हूँ 1 प्लस log x बेस 10, ये आ गया हमारे पास। और ये सब जगह दिख रहा है हमें, तो हम इसको t ले लेते हैं। जैसे हम इसे t लेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा t प्लस 7 अपॉन 4 इंटू टी इक्वल टू में 1 प्लस टी, ये आ जाएगा हमारे पास। 4 को मल्टीप्लाई किया, टी को इधर मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर प्लस 7t इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई RHS में हुआ तो 4 प्लस 4t आ गया। प्रॉपर इक्वेशन हमें जो मिलेगी वो क्या होगी, टी स्क्वायर प्लस का 3t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू निकालें तो यहाँ से 4 कॉमा माइनस 1 फैक्टर बनेंगे, टी की वैल्यू माइनस 4 कॉमा 1 आएगी। ये टी आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमने टी किसको लिया, हमने टी लिया है log x बेस 10 को, तो ये माइनस 4 कॉमा 1 आता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x की जो वैल्यू है 10 की पावर माइनस 4 कॉमा 10 की पावर 1 आएगी। तो ये इसके दो आंसर है ना, तो ये सॉल्यूशन बन रहा है। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, a की पावर है log x बेस b, है ना, उस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये जो x है ये बेस बना हुआ है, हम चाहें तो इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये भी लॉ की प्रॉपर्टी हमें सिखाती है कि मैं इस a और x को इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5, इधर मैंने a लगाया, log x बेस b प्लस 6, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और आप मान लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये सेम बन गया। अगर ये सेम बन गया है तो हम इसको एक नया वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ log x बेस b, है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इसका ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका भी क्या है, स्क्वायर लगा है, तो ये इस तरह से लिखा है। अगर मैं इसको इसको एक नया वेरिएबल ऐड करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है, इसको मैंने बोला टी। तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आपको ये वाला समझना पड़ेगा कि a की पावर log x बेस b, ये तो है ही। स्क्वायर का मतलब क्या है कि दो बार लिखा है log x बेस b, इस तरह से लिखा हुआ है ना। अगर मैं इसकी जगह t लिखता हूँ तो लिख सकता हूँ, तो वो t की पावर क्या हो जाएगी, log x बेस b बन जाएगा। और आगे बढ़े तो मुझे मिलेगा माइनस का 5t और प्लस का 6। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या है ना, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि इसको हम मैनेज नहीं कर सकते। तो जो मुझे लग रहा है वो कुछ ऐसा है कि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये पावर पे ना लग के इस तरह से लगा है। ये जो स्क्वायर है वो इस तरह से लगा हुआ है ना। इसके बाद ये मैनेज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देन, फिर ये इस तरह से आ गया है a की पावर n और ब्रैकेट के बाहर n, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको कैसे, इस n को अंदर भी ला सकते हैं, n को बाहर ले जा सकते हैं। ये सब हमने बेसिक प्रॉपर्टी से हमने पढ़ रखी है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इसको t बोल रहा हूँ जब मैं इसको t बोल रहा हूँ तो मैं इसको t स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू है वो टी स्क्वायर के इक्वल आती है, तो मैं यहाँ पे टी स्क्वायर लिखना चाहूंगा। तो ये टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से हमें टी की दो वैल्यू मिलती है 3, 2। ये टी की वैल्यूज है, एक वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू 2 है ना। अब टी पे आ जाते हैं कि हमने टी किसे लेट करा, हमने लेट करा a log x बेस b को t लेट करा। तो ये
एक वैल्यू 3 है एंड दूसरी वैल्यू 2 है। तो जब हम इसकी एक्स निकालने की बात करेंगे तो हम एक्स कैसे निकालेंगे? अगर मैं लॉग लेता हूँ तो भी निकाल सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ मैं इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। मैं एक्स को नीचे ले आऊंगा और इसको ऊपर ले जाऊंगा, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो एक्स ए के प्लेस पे आ जाएगा और लॉग ए बेस बी इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ कि 3 है ना। तो अगर मुझे एक्स निकालना है तो ये पावर मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो यहाँ से हटाऊंगा तो अपॉन में लगाऊंगा और वही पावर इधर लगेगी। तो जब मैं अपॉन में लगाऊंगा तो आप देखना किस तरह से लगाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे दिखेगा, इधर तो एक्स दिखेगा और 3 की पावर 1 अपॉन लॉग ए बेस बी बन जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ तो मैं इसे ऊपर ले जा सकता हूँ। तो ये 3 की पावर लॉग बी बेस ए मुझे दिख रहा है कि बनेगा, है ना। तो एक तो इसका आंसर ये बनना चाहिए। और मैं दूसरे आंसर की बात करता हूँ तो 2 के लिए क्या होगा, 2 की पावर लॉग बी बेस ए, इस तरह से इसका दूसरा आंसर बनना चाहिए। तो ये दो आंसर एक्स के आएंगे, है ना। 3 की पावर लॉग बी बेस है एंड 2 की पावर लॉग बी बेस है एंड साथ में ये कंडीशन लगेगी a is greater than 0, b is greater than 0, a is not equal to 1, b is not equal to 1। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, तो इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो 100 की बात आई तो हम इसको m इंटू एन लिख सकते हैं। तो 100 को मैंने लिखा 10 का स्क्वायर, है ना। m इंटू एन को m प्लस एन लिख सकते हैं। तो एक तो ये बनेगा, लॉग लगा रहेगा इधर, लॉग 10, है ना। और दूसरे की बात करें तो लॉग एक्स बनेगा जिसका बेस क्या होगा 10 होगा। और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं बाहर बाहर स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे बात करूंगा मैं तो ये चीजें यहाँ पे भी कुछ ऐसे दिखेंगी, लॉग 10 बेस 10 और प्लस में आएगा लॉग एक्स बेस 10, तो इस तरह से बन जाएगा। और बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अगले वाले पार्ट की तरफ देखें तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स की पावर -1, ये -1 आगे आएगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 14 माइनस लॉग एक्स बेस 10, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसके आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 आएगा और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू 1 आएगी। तो 2 प्लस लॉग एक्स बेस 10 लिख दिया मैंने। और पावर कितनी है, पावर इसकी 2 है, प्लस में क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10 ये आ गया। और इसकी पावर भी क्या है 2 है, इक्वल टू में क्या 14 माइनस लॉग एक्स बेस 10, ये ऐसे बनता है। अगर मैं इसको टी बोलता हूँ तो ये पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो रहा है। टी 2 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 14 माइनस टी। इसको मैंने ओपन किया तो 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस का 4 टी आ जाएगा। और क्या आएगा, और 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का 2 टी आ जाएगा। इन दोनों को भी एलएचएस में ले आए तो प्लस का टी माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो मैं कह रहा हूँ कि 2 टी स्क्वायर आएगा, 4 प्लस 2 6 और ये 7, तो प्लस का 7 टी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, एक 1 ये है, 4 ये है तो ये 5 हो गया, माइनस का 14 तो माइनस का 9 हो गया इक्वल टू 0। तो मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे ये इक्वेशन मिलती है और मैं इसे सॉल्व करूंगा तो फैक्टर मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18। तो मैंने बोला कि 9 कॉमा -2 फैक्टर हुए। अगर मैं टी की वैल्यू डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं साइन चेंज करूंगा और टी स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दूंगा। तो ये दो वैल्यू टी की हमें मिलती हैं, एक आएगी माइनस का 9/2 और दूसरा आएगा 1। अब मैंने टी किसको बोला है, मैंने लॉग एक्स बेस 10 को टी बोला है, इस तरह से मैं टी बोल रहा हूँ, माइनस का 9/2 कॉमा 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 9/2 कॉमा 10। तो इसके ये दो आंसर बनेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आगे आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास,
तो ये आ गया क्वेश्चन। 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2x एंड ये क्या है 1 है। इधर आ जाओ तो ये x हो गया, log 2 आ गया। मैं इसको इस तरफ ले रहा हूँ पहले तो, है ना, क्योंकि इन दोनों के बेस सेम है तो ले सकते हैं। तो इधर 2 आ गया और इधर मैंने लिखा 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस में क्या आ जाएगा log 2 बेस 2 की पावर x, है ना। इसको ब्रेक कर लिया तो 2 की पावर 3 माइनस 6 इक्वल टू एक्स, ऐसे मैंने लिख दिया, ये 8 हो जाएगा। तो मैं log m माइनस log n लिखा हुआ है, इसको log n अपॉन n लिख सकते हैं। तो 2 इधर आ गया 2 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 8 इंटू 2 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू में आ जाएगा x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, बेस बनेगा x उसकी पावर, तो 2 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में आ गया 8 इंटू 2 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 2 की पावर x। 2 की पावर x को मैंने क्या बोला, 2 की पावर x को मैंने t बोल दिया, तो मैंने कहा टी स्क्वायर प्लस 1, है ना, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये t हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट बनेगा 8t माइनस 6, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8t² माइनस का 6t, इन दोनों को मैंने LHS में लिया तो मुझे सॉरी इन दोनों को मैंने RHS में लिया तो 7t² बनेगा माइनस का 6t माइनस का 1 बनेगा। फैक्टर की बात करें तो -7, 1 बन जाएंगे। साइन चेंज करा, t² के कोफिशिएंट से डिवाइड करा तो 7/7 माइनस का 1/7। ठीक है, तो t की दो वैल्यू आई। t किसको बोला हमने, टी हमने बोला 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इक्वल टू 1 माइनस 1/7। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर पे कितनी पावर लगाए, नेगेटिव नंबर नहीं ला सकते। 1 को लिख लिया 2 की पावर 0, जब पावर कंपेयर होगी तो x की वैल्यू 0, तो इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम इस तरफ लेके आएंगे और फिर आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने लिखा log 3, है ना, 9 की पावर x को मैंने 3 की पावर 2x प्लस 9 लिख लिया। इसको हम LHS में लाए तो माइनस log 3, है ना, 28 माइनस 2 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू क्या, x। log m अपॉन n आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 2x प्लस 9 और अपॉन में क्या आएगा 28 माइनस 2 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू में क्या आ जाएगा x। इस 3 को उधर ले जाएंगे तो अगेन ये बेस बनेगा x इसकी पावर, तो मैंने कहा 3 की पावर 2x प्लस 9 अपॉन में आ गया 28 माइनस 2 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर x। 3 की पावर x को मैंने बोल दिया क्या, t। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर लो तो t² प्लस 9 इक्वल टू टी इंटू में आ गया 28 माइनस का 2 इंटू टी, ये आ गया। इधर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 28t माइनस का 2t², इसको LHS में लिया तो 3t² बन गया, और क्या बन गया, और माइनस का 28t बन जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। फैक्टर बनेंगे -27 माइनस 1, टी की वैल्यू आ जाएगी 27/3 मतलब 9 1/3। टी की बात करें तो 3 की पावर x, 9 को लिख लो 3 की पावर 2 3 की पावर -1, तो x की दो वैल्यू 2 -1। तो ये दो आंसर है, तो ये दो आंसर हमारे x के आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास log 10x बेस 10 प्लस log 10x³ माइनस 2 बेस 10 इक्वल्स टू 0, है ना। तो फिर से सिंपल क्वेश्चन, log m प्लस log n लिखा है तो हम इसे log m इंटू n लिख सकते हैं, इसको हम आगे लगा सकते हैं, है ना। तो हमने इसको एक ब्रैकेट में डाला तो मैंने लिखा 10 log x बेस 10, ये हो गया। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट मेरे को क्या बोलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log x बेस 10, ऐसा मैंने लिखा, -2 लिख दिया इक्वल्स टू में क्या 0, ये इधर जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएगा तो 10 की पावर 0 1 हो गया। तो अगला स्टेप बोलता है log x बेस 10, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 3 log x बेस 10 माइनस का क्या 2 इक्वल्स टू क्या 1, इसको मैंने बोला t, जैसे t बोला क्वाड्रेटिक बनेगी 3t² माइनस का कितना 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर की बात करें तो -3, 1
टी की वैल्यू की बात करें तो 3 का डिवाइड लगेगा और माइनस साइन चेंज होगा तो 1 आ जाएगा एक तो, और दूसरा आ जाएगा माइनस का 1/3। टी बोला मैंने किसे, लॉग एक्स बेस 10 को मैंने टी बोला, तो यहाँ से एक्स निकलता है 10, 10 की पावर -1/3। अब देखते हैं कि 10 की पावर -1/3 सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। अगर हम यहाँ पे 10 की पावर -1/3 डालते हैं तो मैंने कहा कि -1/3 आगे आएगा, इस लॉग का नंबर बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉग का नंबर नेगेटिव नहीं चलेगा। इस वजह से ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट है और ये वाला सॉल्यूशन पास है। तो x = 10 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो हमें आंसर को हर बार वेरीफाई करने ही करने हैं। जब हम आंसर निकालेंगे तो लास्ट में हमें आंसर एक बार वेरीफाई कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, ठीक है, इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, इसका बेस 2 है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर तो कोई चेंज करना नहीं, इसमें लिख लेते हैं। तो मैंने कहा log 2, log n प्लस log n लिखा है तो 2 की पावर x इंटू में इसको ब्रेक किया तो 2 की पावर x इंटू 2 -3 ऐसे लिख लिया। और इधर आ गया log 2, 4 की पावर x को 2 की पावर 2x प्लस 4 लिख लिया। हमें दिख रहा है दोनों log के बेस सेम है तो नंबर कंपेयर हो जाएंगे आपस में। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू में मैंने लिखा 2 की पावर x इंटू 2 इंटू 2 की पावर x -3। इसको मैंने t बोला, जैसे ही t बोला तो ये t² प्लस 4 है। और RHS में देखें तो 2t² माइनस का 3t ऐसे में लिख सकता हूँ। सबको RHS में लिया तो t² माइनस का 3t माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। फैक्टर की बात करें तो -4, 1। टी निकालने की बात कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 4, -1। और टी मैंने बोला 2 की पावर x को, तो 4 को लिख दूंगा मैं 2 की पावर 2। और यहाँ से कोई आंसर मिलेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं बना सकते, तो x की वैल्यू 2 आती है। यहाँ से मुझे जो आंसर मिलता है वो x = 2 मिलता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 2 की पावर x = -1 से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि हम कितनी भी पावर पॉजिटिव नंबर पे लगाते चले जाएं, है ना, नेगेटिव नंबर नहीं ला सकते। इसलिए यहाँ से हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए ये वाला आंसर रिजेक्ट हो रहा है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, अगेन वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो ये log m की पावर n से आगे आएगा। मैं एक लिख के दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा x की जो पावर 3 वो ऐसे थी 3 log x बेस 10, और इस पे क्यूब लगा था -2/3 log x बेस 10। अभी बेस हमें पहले से दे रखा है तो हम 10 ले लेते हैं बेस, ये हो गया। और इधर बात करें तो ये log 10, 100 को लिखा 10 की पावर 2, इसको लिखा 10 की पावर 2/3, सॉरी 1/3, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 3 इधर रूट के ऊपर लगा है ना, ये अपॉन में आ जाता है। तो हम 10 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई बेस से हमें तो पावर ऐड होंगी तो ये कितना, ये 7/3 बन जाएगा। तो मैं 7/3 लिख देता हूँ। तो ये 10 की पावर क्या आ गई, ये 10 की पावर 7/3 आ गई। 7/3 को आगे लेंगे ना तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और ये log m की पावर n ये भी आगे आएगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे लगा के लिख देता हूँ। तो ये बनेगा 3 log x बेस 10, इसका क्यूब -2/3 log x बेस 10, ये आगे आ गया। और इसके साथ log x आएगा जिसका बेस 10 रहेगा, और इधर RHS में 7/3 आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, t। अगर मैं इसको t बोलता हूँ तो ये एक्सप्रेशन मुझे ऐसे दिखेगा 3t³ -2/3t, और इंटू में एक और t है, इक्वल टू में मैंने बोला कि 7/3। ठीक है, इस 3 को मैं ले जाऊंगा इधर, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई किया तो 9t की पावर 4, या वो t बाहर लिखा है उसको बाहर ही रह देते हैं। तो 9t³ है ना, माइनस का 2t, 9t³ माइनस का 2t इंटू में क्या t, और ये माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। ये आ चुका है हमारे पास।
इधर से हम एक टी और कॉमन ले सकते हैं, तो मैं उसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इंटू में क्या 9t² माइनस का 2 और माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। ऐसे मैंने बोला। आप अगर थोड़े से सोच सकते हो ना, तो आप थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर को अगेन पी मान लो, एक और नया वेरिएबल। तो मैंने लिखा पी इंटू 9p माइनस 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9p² माइनस का 2p माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। फैक्टर की बात करें तो -9, 7 बनेगा। साइन चेंज करेंगे, पी स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, तो पी मुझे क्या मिलता है? पी मुझे मिलता है, एक तो मुझे मिलेगा 1 और दूसरा मुझे मिलेगा माइनस का 7/9। हो नहीं सकता क्योंकि पी जो है वो टी स्क्वायर के इक्वल है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी। अब हम टी पे चलते हैं कि टी हमने किसको बोला। हमने टी बोला है log x बेस 10 को, है ना। इसका स्क्वायर 1 के इक्वल है, मतलब log x बेस 10 प्लस माइनस 1 के इक्वल है। तो x की दो वैल्यू, एक तो 10 की पावर 1, दूसरा 10 की पावर -1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 10 RHS में जाएगा और 1 उसकी पावर बनेगी। तो x इक्वल टू 10 एंड 10 की पावर -1, इसके दो सॉल्यूशन बनेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने दो बार सब्स्टिट्यूट किया है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार करके देखना। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो हमने फिर से वही log 2 को LHS में लेंगे, क्योंकि दोनों के सेम बेस है। और फिर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बनता है। तो 25 की पावर x, एक तो ये इंटू 25 की पावर 3, ये आ गया -1। और मैंने कहा कि इधर माइनस में आ जाएगा log 2 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 1। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू में 2 आ जाएगा। मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा, मैं यहीं से कोई नया सब्स्टिट्यूशन सोच लूंगा। 25 को मैंने लिखा 5 की पावर 2 x प्लस 3 और -1, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब मैंने कहा कि इसको हम log m माइनस log n को log m अपॉन n लिख लेते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया log 2 5 की पावर 2 x प्लस 3 एंड -1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा क्या 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 1, है ना। ये आ जाएगा इक्वल टू में क्या आएगा 2। इस 2 को इधर ले जाएंगे, बेस बनेगा 2, पावर बनेगी 4 हो जाएगा। और मैंने बोला कि मैं से t बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं से t बोलूंगा ये टी स्क्वायर बनेगा, है ना। तो दो स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि टी स्क्वायर बनेगा -1 अपॉन में बनेगा t प्लस 1 इक्वल टू में क्या बनेगा 4। इसको मल्टीप्लाई करा तो टी स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या आ गया 4t प्लस 4 आ गया। इन दोनों को मैंने LHS में लिया, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 आ गया। फैक्टर की बात करेंगे तो -5, 1 और टी की बात करेंगे तो साइन चेंज करो और टी स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओ। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो उसको साइन चेंज करने से आंसर मिलेगा। तो 5, -1। टी हमने किसे बोला? हमने बोला 5 की पावर x प्लस 3 को टी। तो यहाँ से एक वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू -1। अगेन -1 से कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। इधर से आंसर मिलेगा, जो कि क्या होगा x प्लस 3 को 1 के इक्वल करेंगे, कंपेयर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो सिर्फ एक आंसर हमें मिलेगा, क्योंकि ये फिर से आंसर नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर पे पावर लगेगी, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और इस बार मल्टीप्लाई बीच में दे रखा है, और इन्होंने कहा है कि 1/√2 है। तो 1/√2 को मैं 2 की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में ऐसे लिखा है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ तो 2 की पावर -1/2 बोल सकता हूँ। 1/8 की बात करूँ तो 1/2 की पावर 3/2 में इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको भी मैं ऊपर ले गया तो 2 की पावर -3/2 ऐसे में लिख रहा हूँ। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका 2 की पावर -1/2 और ऊपर 2 की पावर -3/2। तो मैंने कहा 2 की पावर -1/2 आ गया, और ऊपर आ गया 2 की पावर -3/2। ये दोनों आगे आएंगे हमें पता है, और बाकी वैल्यू 1 हो जाती है।
तो आगे लगा के लिखते हैं। जैसे ही आगे आएगा तो क्या होगा, -3/2, -3/2 और अपॉन में क्या है, -1/2। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 आएगा। तो मैंने कहा कि इधर तो मैं 3 लिख देता हूँ, ये 3 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हमें ये दोनों लॉग के अंदर दे रखे हैं, दोनों के दोनों कैसे लॉग के अंदर है। तो हमने क्या करा, हमने पहले से ब्रेक करा। तो इसको मैंने लिख सकता हूँ क्या, log 2 4 की पावर x इंटू 4 प्लस 4 ऐसे लिख सकता हूँ। आप लोग ध्यान से देखो तो मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा कि 4 को मैंने कॉमन निकाला तो ये बनेगा 4 की पावर x प्लस 1, है ना। और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है log 2 4 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3। log m इंटू n मैं यहाँ पे लगाने का सोच रहा हूँ, तो एक बनेगा log 4 बेस 2, है ना। और प्लस में क्या आ जाएगा, log 4 की पावर x प्लस 1 और जिसका बेस क्या है 2 है। और ये फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में आएगा log 4 की पावर x प्लस 1, इसका भी बेस क्या होगा 2, इक्वल टू में क्या 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मैं 2 आगे निकाल दूंगा तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। और इसको मैं, इस पूरे को मैं t बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इधर से आ गया 2 प्लस टी और एक टी बाहर लगा हुआ है, इक्वल टू वाला 3 को इधर ले आओ पहले जैसे, -3 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस का 2t -3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर की बात करें तो 3, -1 और आंसर की बात करें तो t इक्वल टू -3, 1। टी हमने किसको लिया है, टी हमने लिया है log 4 की पावर x प्लस 1 बेस 2 को हमने टी लिया है, इक्वल टू में 3, -1, 3, नो नो 3, -1 तो -3, 1। टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टी की वैल्यू -3, क्योंकि साइन चेंज करते हैं ना, -3, 1 आएगी। तो इधर -3, 1। तो इसको मैं इधर लूंगा तो एक बनेगा 4 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर -3, 2 की पावर -3। ये ऐसे बनेगा, 1 को उधर ले गए तो 4 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -3, 1/8, 1/8 -1 माइनस का 7/8, है ना। अगेन आप देखो कि पॉजिटिव नंबर पावर लगी, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, कोई आंसर नहीं मिलेगा यहाँ से। दूसरा वाला देखो, 4 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2। तो 4 की पावर x इक्वल टू 1, 1 को लिखा 4 की पावर 0। तो यहाँ से आंसर मिलता है x इक्वल टू क्या, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है x इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। अगेन m इंटू एन लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे log 2 बेस 2 प्लस लगा के log x² बेस 2 ऐसा लिखेंगे। log m की पावर n बोलता है कि मैं इस 2 को आगे लिख सकता हूँ, तो मैं इस 2 को आगे लगा के लिख दूंगा। साथ में मैं इसको 1 लिख सकता हूँ क्योंकि नंबर और बेस सेम हो गया, तो ये कुछ ऐसे दिखता है। 16 को 2 की पावर 4 लिखा मैंने, है ना। तो log 2 2 की पावर 4 प्लस क्या आएगा, log x बेस 2, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 4 को अगेन मैं आगे लाऊंगा तो यहाँ 4 बचेगा सिर्फ, तो 4 लिख देते हैं सीधे, 4 आ गया। ठीक है, इधर आ जाओ, 9/2 लिखा हुआ है, इसको तो हम टी मानने वाले हैं, इसमें कुछ चेंजेस हो भी नहीं सकते, तो ये एज इट इज लिख दिया 9/2 log x बेस 2 और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। मैंने इसको क्या बोला, टी। अब आप देखो क्या होगा, जब मैंने इसको टी बोला तो 1 प्लस 2t आ जाएगा, और क्या आएगा, दूसरा ब्रैकेट बनेगा 4 प्लस टी, और इक्वल टू के दूसरे साइड बनेगा 9/2 टी स्क्वायर। इस 2 को हम इधर भेज सकते हैं, 2 को लिया अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, प्लस टी आ जाएगा, प्लस का 8t आ जाएगा, 4 लिख लिया। उसके बाद आएगा क्या, टी, फिर 8t, तो वो हो जाएगा 9t प्लस का 2t स्क्वायर, है ना, इक्वल टू कितना, 9t स्क्वायर। 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4t स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 18t आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, इक्वल टू में 9
टी स्क्वायर आ जाएगा। इन सबको RHS में ले गए तो 5t स्क्वायर बनेगा, माइनस का 18t बनेगा और माइनस का 8 बनेगा। तो हमें 40 चाहिए और 18 चाहिए। 40 और 18 कैसा आएगा? 10 इंटू 4 से आ सकता है एंड 8 इंटू 5 से आ सकता है एंड और कैसे आ सकता है? तो मैंने कहा कि 20 इंटू 2 से भी आ सकता है। तो वहां से हमें फैक्टर मिलता है क्या? माइनस का 20,2। साइन चेंज करेंगे एंड 5 का डिवाइड लगा देंगे तो एक वैल्यू मुझे 4 मिलेगी और दूसरी वैल्यू मुझे -2/5 मिलेगी। मैंने कहा टी मैंने किसको बोला है? मैंने टी बोला है log x बेस 2 को। तो इक्वल टू आएगा 4 और दूसरा आएगा -2/5। जब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा तो x की दो वैल्यू हमें मिलती है, एक तो 2 की पावर 4 जो कि 16 और 2 की पावर -2/5। तो दो आंसर हमारे पास आते हैं x के। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसके दो सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई है। तो हम इसको क्या करेंगे? हमें फिर से लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेते हैं, है ना। लॉग लेने से पहले हम थोड़ा सा सिमिलर कर लेते हैं इन दोनों को। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स को इस तरफ ला रहा हूँ, नीचे लॉग एक्स 5 इसका नंबर बना दिए, 10 बेस है ना। सेम लिखने से क्या है, उसको डायरेक्ट टी ले लेंगे तो log 5 बेस 10। अब मैं इसको इस टर्म को ही टी बोल रहा हूँ। जैसे मैंने इसे टी बोला तो टी इक्वल टू 50 माइनस टी मुझे दिखता है। तो मैं यहाँ से सीधा बोल रहा हूँ कि मुझे टी जो है वो 25 दिखता है। ठीक है, टी मैंने किसे बोला? टी बोला मैंने एक्स की पावर log 5 बेस 10 को मैंने टी बोला। वेरिएबल की पावर वेरिएबल कैसे सॉल्व होती है कि हम लॉग लेना होता है। तो लॉग लेंगे तो अगेन ये आगे आएगा। तो मैंने लॉग लिया एक्स की पावर लॉग एक्स बेस 10 लिख देता हूँ मैं, और बेस 10 ही लिया है मैंने। तो एन की पावर एन मैं बोल रहा हूँ कि एन आगे आएगा। 25 का लॉग 25 बेस 10 ऐसे लिख सकता हूँ। आगे मैंने बोला कि आगे आएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा log x बेस 10 का होल स्क्वायर, है ना। तो यही तो है log x बेस 10 का होल स्क्वायर। और ये क्या है? log 10 25। ये ऐसे लिखा हुआ है। अभी हमें देखना है कि x की वैल्यू क्या आती है। तो 25 को अगर हम 10 के फॉर्म में लिखें तो मैं 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, तो 100/4 लिख सकता हूँ। 100/4 भी लिखूंगा तो बट x कैसे निकालेंगे? कुछ गलत लिख दिया, हाँ कुछ गलत लिख दिया। इधर x के प्लेस पे ना इसकी जगह पे 5 है, तो मैंने इधर 5 लिखा तो ये आगे आएगा। तो ये आगे आएगा, सही बात। ये आगे आएगा तो क्या बनेगा? इधर 5 है, ठीक है, करेक्शन है, इधर 5 है, इसको हमने आगे लिया। आगे लिया तो ये कुछ ऐसा बना log 5 बेस 10, है ना। और क्या बनेगा? log x बेस 10। 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया, 2 को आगे लगा दिया, 5 का स्क्वायर n की पावर n, n log n। तो log 5 बेस 10, ठीक है, इससे ये कट सकता है। तो जो बचा वहां से हमें आंसर मिलेगा log x बेस 10 इक्वल टू 2 बचा है हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई तो x इक्वल टू 10 की पावर 2 मतलब क्या? 100। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिलती है 100। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। तो हमने कहा कि 3 को उधर ले गए, 3 की पावर 2x आ गई, ये आ गया। बाकी हमारे पास log x बेस 9 आ गया प्लस 1/2 आ गया। 9 की पावर x को 3 की पावर 2x लिख लिया, इक्वल टू इधर भी 3 की पावर 2x लिख लिया। ये हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं, हम इसको हटा सकते हैं। इक्वल टू में 0 आ जाएगा, 1/2 उधर ले जाते हैं। मैं लिख देता हूँ log x बेस 9 प्लस का 1/2 इक्वल टू क्या आ गया? 0। 1/2 को RHS में ले गए तो log x बेस 9 इक्वल टू कितना? -1/2। फिर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो x इक्वल टू 9 की पावर -1/2। तो ये बोलता है 3 की पावर 2 इंटू -1/2, तो ये 3 की पावर -1 के इक्वल
इसका जो आंसर है वो 1/3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/3 है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 81। देखते हैं हम 81 कैसे करेंगे। और अभी कुछ है, 4 to 5 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, log 4 log x² - 1 बेस 4 माइनस log x - 1 का स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी बेस 4 इक्वल टू समथिंग दे रखा है। तो हमने क्या करा, इन सब के बेस 4 है तो मैं पहले log m माइनस log n लगा रहा हूँ, तो x² - 1 और डिनोमिनेटर में आ गया x - 1 का स्क्वायर, इधर 4 है, इधर देखो आप तो इधर 4 आ गया। और मैंने कहा कि ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट के साथ। जब लॉग का बेस सेम है ना तो सीधा नंबर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि x² - 1 आया, नीचे आया x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आया 4 माइनस एक्स का मॉड्यूलस। ये इस तरह से आया। ठीक है, अभी हमें इसके आगे जाना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमने कहा कि इसको अगर हम प्लस साइन के साथ लेते हैं, अगर हमने प्लस साइन के साथ लिखा तो यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम 4 माइनस एक्स ले सकते हैं या फिर हम x - 4 ले सकते हैं। तो हम 4 माइनस एक्स के साथ जा रहे हैं। तो हम आगे गए तो 4 माइनस एक्स के साथ गए तो x² - 1 तो इधर है, और यहाँ से हम और सिंप्लीफाई करने जाएं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने इसको भी ओपन कर लिया, x+1 x-1, और नीचे क्या आ गया, x-1 का स्क्वायर आ गया। एक x-1 यहाँ से कट जाएगा, इक्वल टू में हमें क्या दिख रहा है, 4 माइनस एक्स दिख रहा है, और इसको मैं उधर ले गया तो x+1 इक्वल टू 4 माइनस एक्स इंटू x-1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x+1 इक्वल टू 4x माइनस का 4, ठीक है, माइनस का x² प्लस का x। तो मैंने कहा ये 5x हो गया, तो ये x से हटा देते हैं, तो बाकी सब इधर लाए तो x² माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से मैंने कहा कि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहता हूँ तो यहाँ से मुझे x के लिए कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका d लेस देन 0 और d लेस देन 0 है, तो इमेजनरी इमेजनरी रूट आएंगे, इमेजनरी रूट आएंगे, तो नो रियल सॉल्यूशन। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि नो रियल सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, अगर हम x-4 के साथ जाते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5, सही है। तो दूसरा केस लिया तो x+1 इक्वल टू x-1 इंटू x-4, ये ऐसा है। तो x+1 इक्वल टू में आ गया x² और क्या आ गया, माइनस का 5x प्लस 4 आ गया। इसको मैंने लिखा x² माइनस का 6x और प्लस का कितना 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें आंसर मिल सकते हैं, बस तीसरा लगाना पड़ेगा। तो -b प्लस माइनस √b² 36 माइनस 4ac 12/2। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस ये कितना, ये आ जाएगा 24, और 24 को रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना 2√6 लिख सकता हूँ, और 2 का डिवाइड जब लगाऊंगा तो 3 प्लस माइनस √6 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये दो वैल्यू मिलती है जो कि x की है। अब हमें इसका सॉल्यूशन वेरीफाई करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 की वैल्यू प्लस, एक तो प्लस और दूसरा माइनस, तो अगर हम 3 माइनस √6 लेके चल रहे हैं तो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम 3 माइनस √6 बोलते हैं तो √6 जो है ना वो 2 एंड 3 के बीच का नंबर है, तो ये नंबर तो पॉजिटिव ही है। बट अगर हम इस केस में देखें, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा 3 माइनस √6 लिख दिया, तो 3 माइनस √6 लिखा, तो ये तो स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो माइनस वाला आंसर क्यों नहीं ले सकते हम।
हाँ, तो ये जो सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं ना, वो कब मिल रहे हैं, जब हमने इसको x-4 लिखा है ना। x-4 हमने कब लिखा है, जब x जो है वो ग्रेटर देन 4 होगा, तब हमने ऐसा लिखा है। तो इस केस में x जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा है, 4 है। तो जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेके चल रहे हैं, तो 3 प्लस रूट 6 तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट 3 माइनस रूट 6 एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि x-4 मॉड के बाहर x-4 जब निकलेगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, है ना। तो ये वाली बात है। तो उस वजह से ये माइनस वाला जो आंसर है वो रिजेक्ट हो जाएगा और केवल प्लस वाला आंसर एक्सेप्ट होगा। तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने इसको लिखा 4 माइनस एक्स का मॉडुलस, मैंने इसको ऐसा लिखा। तो जब मैंने कहा कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, क्योंकि 4 और 4 से बड़े नंबर पे अंदर नेगेटिव बन रहा है, तो बाहर एक नेगेटिव और लगेगा उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो जब भी ये नेगेटिव साइन से खुल रहा है, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये वाला जो आंसर है वो 4 से बड़ा नहीं है, ना तो 4 के इक्वल है, ना ही 4 से बड़ा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो आंसर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 6 माइनस समथिंग लॉग एक्स बेस 7 फिर लॉग 7 बेस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब क्यू को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। यहाँ से जो आंसर है वो 7 मिलता है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1/2 है, तो और इधर पावर 1 है। तो मैंने कहा कि मैंने इसको लिखा 3 की पावर 1/2 और नंबर को लिखा 3 की पावर 1, ये दोनों आगे आते हैं डिवाइड के साथ, ऐसा हम जानते हैं। तो 1/1/2 और क्या, लॉग 3 बेस 3, ये वैल्यू 1, ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू 2, है ना। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा, 4 माइनस 2 इंटू 2, मैं ऐसे लिखूंगा। तो ये 4 माइनस 4 जीरो, तो मैंने कहा कि 9 की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली ये लिखा है 1 प्लस 4 इंटू 1, तो ये लिखा है 1 प्लस 5, 1, 1 प्लस 5 नहीं, ये 5 लिखा है। तो मैंने कहा कि ये 5 हो गया, और इसके आगे 6 माइनस 5 इस तरह से लिखा है, तो ये 1 हो गया, मतलब हमारा LHS 1 हो गया। तो मैं सीधा 1 लिख रहा हूँ। तो मैंने इसको सॉल्व करके 1 लिख दिया है, ये 1 आ गया। ठीक है, और इंटू में क्या लिखा है, लॉग एक्स बेस 7 और इक्वल टू में लिखा है लॉग 7 बेस एक्स। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो सेम बना सकते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन लॉग 7 बेस एक्स हो गया, इक्वल टू में क्या आ गया, log 7 बेस एक्स। इसको इधर लो, तो मैंने कहा कि log 7 बेस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। तो मैंने कहा कि log 7 बेस एक्स कितना, +-1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी तो x इक्वल टू कितना, 7 इक्वल टू एक्स और -1। तो इस केस में मैंने क्या कहा कि x जो है वो -1/7 की पावर -1 आएगा, है ना, -1 उधर शिफ्ट होगा, और दूसरे केस में x7 आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि कोई ऐसा आंसर तो नहीं है जो रिजेक्ट हो रहा है। जैसे हमने कहा कि एक वैल्यू आई x इक्वल टू 7 और दूसरी वैल्यू आई x की 1/7, तो क्या 1/7 एक्सेप्ट हो सकता है। तो मैंने कहा कि इधर मैंने 1/7 लिखा और इधर भी मैंने 1/7 लिखा, तो लिख तो सकते हैं 1/7। तो प्रॉब्लम क्या है 1/7 के साथ। प्रॉब्लम क्या है 1/7, एक आंसर 7 आएगा, एक बार एक दूसरा जो है वो 1/7 आएगा। तो बच्चों इसके दोनों आंसर
ऐसा दिख नहीं रहा कि यहाँ से एक ही आंसर आएगा, क्योंकि अगर अपन वेरीफाई भी कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो 1 के इक्वल आ जाती है, तो बचा सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो जब हम x इक्वल टू 7 लिखते हैं तब भी LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, और x इक्वल टू 1/7 लिखते हैं तब भी LHS इक्वल टू RHS आ जाता है ना। और ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, ये भी आता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों इसके आंसर होंगे, सिर्फ 7 नहीं इसका आंसर होगा, 7 एंड 1/7 दोनों के दोनों इसके आंसर बनेंगे। तो अगले पे चलते हैं। तो ये अगला 83, तो इसमें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें इसको टी लिखना पड़ेगा, तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ। मैंने इसको टी लिखा, तो जो बनेगा एक्सप्रेशन ना वो क्या बनेगा, इस टू को हम आगे निकाल देंगे और फिर इस पे स्क्वायर लगा हुआ है 1 - 2 का होल स्क्वायर, नीचे लिखा मैंने टी, और फिर मैंने क्या लिख दिया 2t² इक्वल टू क्या लिख दिया 1। ठीक है, तो ये हो गया 4t² इंटू 2, 1 - 8t² और इक्वल टू में आ जाएगा t - 2t²। ठीक है, इसको RHS में लिया तो 6t² आ गया, प्लस का टी माइनस का 1। फैक्टर की बात करें तो 3, -2, और आंसर की बात करें तो टी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, साइन चेंज करना पड़ेगा, -3/6 और दूसरा आ जाएगा 2/6। तो ये -1/2, 1/3 मुझे दिखता है। तो यहाँ से टी मैंने किसको बोला, मैंने बोला log x बेस 10 को टी बोला, तो -1/2, 1/3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था x की वैल्यू 10 की पावर -1/2 एंड 10 की पावर 1/3। तो ये दोनों, तो ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, आराम से हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसको देखते हैं कि हम इसमें क्या। तो ये देखो आप, m × n फिर से लिखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे log 2 बेस 2 प्लस log x² बेस 2। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और मैं इस 2 को आगे निकाल के लिख दूंगा, इसको मैं 1 लिख दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1 + 2 log x बेस 2, है ना। ये फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, सेकंड ब्रैकेट पे आते हैं। तो ये 16 है, 4 का पावर 2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 4, 4 की पावर 2 प्लस log x बेस 4 ऐसे लिखा, ये वैल्यू 2 आती है। इसको मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, इधर 1, तो 1/2 आगे आएगा log x बेस 2, ये हो गया। लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो 3/2 आगे आएगा, 3/2 आगे आएगा log x बेस 2 कंप्लीट बन चुका है log x बेस 2। इसको मैंने टी बोला, तो टी में इक्वेशन बनाते हैं तो बनेगी 1 + 2t, और क्या आएगा, और आ जाएगा 2 + t/2, और RHS में आ जाएगा 3/2t। तो इस 2 को ले गए पहले तो LHS में, तो 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में तो होगा नहीं, किसी एक में होगा, तो इसमें कर दिया, तो 4 + t आ जाएगा और इक्वल टू में 3t आ जाएगा। इधर अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, प्लस का t आएगा, प्लस का 8t आएगा, तो 9t लिख दिया, प्लस का 2t² लिख दिया, -3t लिख दिया, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनती है 2t² प्लस का 6t प्लस का 4 इक्वल, तो देखा t² प्लस का 3t प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो मैंने कहा कि t की दो वैल्यू, एक तो -का 2 -का 1, ये आया। आगे बढ़े तो हमने कहा कि हमने इसको बोला था t, log x बेस 2 को t बोला, तो -2 -1, तो x की वैल्यू 2 की पावर -2 2 की पावर -1, ये दो वैल्यू मुझे दिखती हैं आते हुए। 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर -1, ये दो वैल्यू है। कुछ गड़बड़ कर दिए, ये 2 का मल्टीप्लाई करने
ये ठीक है, 4 + t, इधर 3t, ये हो जाएगा 4 + t + 80 तो 90, 2t² 60 + 4, 2 का डिवाइड, तो ये आ गया log x आ गया 2⁻², 2⁻−1। ओके, अंडर रूट लगा हुआ था, हमने अंडर रूट का ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, तो अंडर रूट का ध्यान देते हैं। अंडर रूट इस पे लगा हुआ है ना, इधर अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट जब मैं हटाऊंगा ना तो मैं देख पा रहा हूँ कि 9/4t² मुझे दिखेगा, इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ही आ जाएगा। और यहाँ से लगता है थोड़ा सा फिर से करना पड़ेगा, करते हैं। तो ये जो है ना, वो दिखता है मुझे 1 + 2t प्लस का 2 + t/2 इतना आ गया। इसके आगे बढ़े तो 9/4t² हमें मिल गया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 + 2t, इंटू में क्या आ जाएगा 2 + t/2। यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे बढ़ेंगे अगर इसके, तो 4 का मल्टीप्लाई मैं करने जा रहा हूँ, किसके साथ, इसके साथ, किसी भी ब्रैकेट में कर सकते हो आप, तो मैंने इसके साथ करा, तो ये बना 2t + 1, और दूसरा बन जाएगा 8 प्लस, है ना, 2t आ जाएगा, 2t + 8 = 9t²। तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे दिखेगा 4t², है ना, और क्या 16t, 4t² प्लस का 16t प्लस का 8 प्लस का 2t, तो 18t हो जाएगा, प्लस का 8 = 9t²। ये ऐसा आ गया। इसको अरेंज करा तो 5t² माइनस का 18t, है ना, -18t -8, तो फैक्टर की बात करें तो -20, 2, और t की बात करें तो 4, -2/5। अगेन किसको t लिया हमने, log x² को t लिया, 4, -2/5, तो x की वैल्यू क्या, 2⁴, 2⁻²5। क्या 2⁻² हम ले सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिख के देखूँ तो मैं कहूँगा 2⁴, -2/5 के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं -2/5 लेता हूँ, हाँ, अगर मैं -2/5 लेता हूँ तो यहाँ पे बनेगा क्या, 2⁻−6/5, और ये 2⁵ है, तो ये आगे आके बनेगा -3/5। तो इक्वल टू के आगे ना RHS में नेगेटिव नंबर लिखा है और ये अंडर रूट लगा है, अंडर रूट पॉजिटिव नंबर देता है, और ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है जब मैं 2⁻−2/5 लिख रहा हूँ, इसलिए मैं ये वाला आंसर नहीं ले सकता, सिर्फ ये आंसर बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये अगला क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। दिख रहा है हमें कि इन दोनों का बेस 10 है और इसका बेस क्या है, 10 है ना। तो पहले एक काम करते हैं कि इसको अगर हम पावर बना दें तो हम इन्हें मर्ज कर सकते हैं, हम इसको पावर बना दें तो हम इन्हें मर्ज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा log 10, 3 की पावर क्या, 1 + 1/2, ऐसे लिख लिया, ठीक है, और प्लस में log 2 बेस 10, ऐसे मैंने लिख दिया। इन दोनों को मैं क्लब कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा करा है, और इधर लिखा है log 10 27 माइनस x रूट सॉरी √3, और इसका पावर क्या है, ये x लगा हुआ है, ये आ गया। इसके आगे गए ना तो log n प्लस log n है, तो log n इंटू n लिख सकते हैं। हम इसको एक साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1 + 1/2x, एक, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा इंटू में 2, इक्वल टू में लिख सकता हूँ मैं log 10 और 27 माइनस 3 की पावर 1/, ऐसे लिख सकते हैं। अभी नंबर कंपेयर हो जाएगा क्योंकि बेस 10 है,
तो नंबर कंपेयर करा और 3 की पावर 1/x को सीधा t बोला। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 की पावर 1/x, और इसकी भी पावर क्या है 1/2, इंटू में क्या लिखा है 2, और इधर क्या लिखा है 27 माइनस 3 की पावर 1/x। इसको मैंने t बोला, अगर मैं इसको t बोलता हूँ, मैं इसको t बोल देता हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये t है ना तो ये t स्क्वायर है, क्योंकि ये 1/2 पावर है, इधर 1/2 नहीं है, तो वो t स्क्वायर है। तो मैंने कहा कि ये आ जाएगा 6t, और इक्वल टू में आ जाएगा 27 माइनस टी स्क्वायर। ये आ गया, इनको एलएचएस में लिया, टी स्क्वायर माइनस का 60 माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनेंगे माइनस का 9, 3, और आंसर बनेगा 9, -3। अच्छा, टी हमने कैसे इसको बोला है, तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा हटा के मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने इसको हटा दिया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने बोला था 3 की पावर 1/2x को t, तो इक्वल टू 9, तो वो 3 की पावर 2, और एक है -3। तो यहाँ से कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है, इधर पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर पावर लगा के नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ से आंसर मिल सकता है, तो 1/2x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 2। यहाँ से मैंने कहा कि मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/4। अब हमें 1/4 भी चेक करना है कि 1/4 आ सकता है या नहीं। तो अगर मैं x कहाँ पे है, x यहाँ पे है और x यहाँ पे है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कुछ ऐसा लिखा है 3 की पावर 1/x, और x की जगह अगर मैं 1/4 लिखता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि 3 की पावर 4, जो कि 81 बन जाती है। तो 27 माइनस 81 नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। इसलिए जो x की पावर x का जो आंसर 1/4 है ना, वो भी अलाउड नहीं है। तो दोनों आंसर रिजेक्ट हुए हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5 है। अच्छा क्वेश्चन है ना। आंसर वेरीफाई नहीं करेंगे तो गलती कर देंगे।